आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस। साइंस में मेनली क्या होता है उसके अनुसार से हम साइंस को समझेंगे और साइंस को काफ़ी बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं साइंस। क्या लिख लेते हैं? साइंस। तो हो गया है साइंस। तो साइंस बेसिकली है क्या? साइंस बेसिकली है क्या उसको हम समझ रहे हैं। साइंस को अगर हम देखें, डीप एंड सिस्टमैटिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्क आर कॉल्ड साइंस। ठीक, तो अगर हम हिंदी में बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ समझे तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक में जो भी परिघटना होती है, प्राकृतिक में जो भी परिघटना होती है, घटने वाली परिघटना सब ही साइंस कहलाता है। अगर एक एक शब्द को समझे तो उसका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा डीप एंड सिस्टमैटिक। डीप एंड सिस्टमैटिक गहरा और क्रमबद्ध, गहरा और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो गहरा और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसका अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारियाँ। ठीक है, आपके अंदर में साइंस के बारे में किस प्रकार की समझदारियाँ है नहीं है, ये खुद को समझना और जानना। अगर हम बात कर ले प्राकृतिक में, जैसे कि बारिश का होना, सूर्य का उगना, बिजली कड़कना, हवा को चलना, है ना, धूप निकलना, इस सब प्रकार के जो है ये सब प्राकृतिक परिघटना है। ये सब विज्ञान के अंदर में ही आता है, यानी कि साइंस के अंदर में ही आता है। तो नए नए प्रकार का साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है, दिन प्रतिदिन नए नए निर्माण सामान होते हैं। तो उसके अनुसार से देखें तो सबका पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो देख लीजिए, अब सोशल वर्क यानी कि जितने भी काम करने वाले हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे खुद मैं हूँ, चाहे आप हैं, कोई भी, हम लोग आज जो भी प्रकृति में काम कर रहे हैं वो साइंस के रिलेटेड ही कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हमें साइंस के जरिए हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम साइंस पढ़े हैं तो साइंस के अब टाइप देख लेते हैं। साइंस कितने टाइप के होते हैं और उसमें क्या क्या आता है। तो मेनली इसमें हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है तो हम फिजिक्स के बारे में अधिक फोकस करेंगे। चलिए टाइप ऑफ साइंस देख लेते हैं। हम यहाँ से लिखते हैं टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक है, टाइप ऑफ साइंस। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, चौथे की बातें करें मैथमेटिक्स, पांचवा एस्ट्रोनॉमी। तो इसमें मेनली मुझे क्या पढ़ना है? फिजिक्स। हम इसमें अधिक फोकस किस पे करेंगे? फिजिक्स पे करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक में जितने भी परिघटनाएं होती है, जितने भी परिघटनाएं होती है वो सब साइंस कहलाता है। अब हम उसके अंतर्गत है, ये क्या है? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमिया, इंजीनियरिंग आता है, अर्थक्विक आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ना है मेनली फिजिक्स। तो अभी हम साइंस पढ़ लिए हैं तो साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लिए हैं। तो देख लेते हैं साइंस कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, साइंस
देखिए, साइंस तो बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। तो फिर हम लोग कुछ मेनली टर्म के बारे में जान लेते हैं जो खूब चर्चे में रहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इटिस यानी कि इत्यादि बहुत सारे और भी हैं। तो जो मेनली मेरा है वो किसके बारे में चर्चा करना है? फिजिक्स के बारे में। हम लोग अब फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब फिजिक्स देख लेते हैं कि फिजिक्स के बारे में कैसे पढ़ना है और किस तरह से। हम आपको फिजिक्स में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डीप एंड सिस्टमैटिक नॉलेज के जरिए आपको फिजिक्स बताऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।